Just look at this. ये देखिए आपके साथ शेयर हो गया ये पहला क्वेश्चन है, डेफिनेशन है, दूसरा डिफरेंस है। डिफरेंस में दो पॉइंट बनाने, एक डेफिनेशन का, एक एग्जांपल का। सर ये जो डिफरेंसेस है ये हमें खुद बनाने? हाँ, ये आपको खुद बनाने, एक पॉइंट डेफिनेशन और एक पॉइंट डिफरेंस। टोटल 2 पॉइंट बनाने हैं तीनों डिफरेंस के। 2 पॉइंट्स। ठीक है। और सर यहाँ पे एक लॉ दिया हुआ है, वो लॉ भी नहीं है नोट्स में। कौन सा बेटे लॉ कहाँ है? एवोगैड्रोस नंबर दिया हुआ है बेटा, लॉ तो नहीं है। नहीं, केमिस्ट्री के जो नोट्स है ना उसमें से देखा था मैंने, तो उसमें एक लॉ था। नहीं, वो टेस्ट नंबर 2 में है। टी टेस्ट नंबर 2। उसके लिए इसमें ये देखो न्यूमेरिकल्स, देखो क्वेश्चन हो रही है। सर आप दोबारा से ऊपर से दिखा दें, मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। कितने टोटल क्वेश्चन है? बेटा ये न्यूमेरिकल्स है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल कितने क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन होंगे बेटा 4, और मेरा बेटा क्वेश्चन 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये सारे क्वेश्चन क्वेश्चन 7 और 9, ये सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है इसमें? जी मेरे बेटा ये सारे में जो अच्छा लगेगा। सर आप क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज? मुझे सूट करेगा वो मैं दूंगा। आप प्रैक्टिस करें। ओके, तो ये मैं आपको भेज भी दूंगा। नाउ अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम न्यूमेरिकल कराएंगे। सर आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, बहुत शोर हो रहा है। बैकग्राउंड में बच्चे बहुत है, बिल्कुल आवाज समझ नहीं आ रही। ओके, मैं म्यूट कर देता हूँ सब। जी अब आ रही है सबको आवाज? आवाज क्लियर आ रही है? So students, I am going to start numericals on ideal gas equation. So I am sharing you screen with question. And now note down the question number 1. Numericals on ideal gas equation. ये question अपने पास note कीजिए. What will be the volume of 1.5 mole H2 at 77 degree centigrade and 900 torr pressure? बस यहाँ तक नोट करना है। जल्दी से इसको नोट कर लें जी। What will be the volume of 1.5 mole of H2 at 77 degree centigrade and 900 torr pressure? Okay जी, क्वेश्चन रीड करें आप लोग और देखें डेटा में क्या क्या गिवन है, और मैं आपको बोर्ड पर ये सब चीजें कराऊंगा। व्हाट विल बी द वॉल्यूम? वॉल्यूम हमें निकालना है ऑफ 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये हमें मोल दिए हुए, 77 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर है, 900 टॉर ये प्रेशर है। यूनिट से आप पहचानेंगे क्या चीज, क्या क्वांटिटी गिवन है।
तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे ऑन द बोर्ड। देखिए आप मुझे बताएंगे क्या गिवन है। सबसे पहले हम एडी लगाएंगे सोल्यूशन की। हम एडी लगाएंगे गिवन की। हमें क्या क्या गिवन है वो हम लिखेंगे। मैं सबसे पहले मोल्स दिए हुए, मोल का सिंबल होता है एन। मोल कितने दिए हुए? मोल कितने दिए हुए बेटा बताओ मुझे। क्वेश्चन तुम्हारे पास लिखा हुआ है। मोल कितने दिए हुए? यस 1.5 मोल दिए हुए। और स्टूडेंट टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर T 77 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चों इसको फौरन केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है। तो 77 में 273 प्लस कर लेंगे तो आंसर क्या आया बताइए कैलकुलेट करके। क्या आंसर आया? 350। ये केल्विन में आ गया बच्चों। बच्चों हमें हमेशा टेम्परेचर केल्विन में रखना है बच्चों। उसके बाद हमें दिया हुआ है प्रेशर। और प्रेशर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स बताएं मुझे कितना दिया हुआ है, चैट में बताएं। 900 टॉर। अब गौर से सुनिए, अब हमने इसको टॉर में रखना है या कन्वर्ट करना है, ये हमें पता चलेगा कि अब ये हमें न्यूमेरिकल देखें लग रहा है किस चीज का है। मोल दिए हुए, मोल हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन में है। और आइडियल गैस इक्वेशन में एक चीज कांस्टेंट है जिसका नाम है आर। गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 0.0821। ये कांस्टेंट आपको याद है। और इसमें यूनिट क्या है प्रेशर का? एटीएम डीएम क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो यहाँ प्रेशर एटीएम में है तो इस टॉर्क को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एटीएम में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 900 डिवाइडेड बाय 760। ये कन्वर्जन फैक्टर है स्टूडेंट। डिवाइड करके बताएं क्या आ रहा है। क्या आ रहा है स्टूडेंट डिवाइड करके बताइए जी। 1.184 एटीएम। तो हमें ऊपर जो यूनिट्स है वो सारे इस यूनिट्स के मुताबिक रखने हैं, यानी एटीएम डीएम क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। हमें रिक्वायर्ड क्या है निकालना क्या है? वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम आएगा वो डीएम क्यूब में आएगा। वॉल्यूम हमें निकालना है। देखिए 5 वेरिएबल हो गए, 1 2 3 4 5। 5 वेरिएबल आइडियल गैस इक्वेशन में है। ये न्यूमेरिकल जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन का होगा। तो हम फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। फार्मूला क्या है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये कौन सी इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हमें निकालना है V। तो P को हम नीचे ले जाएंगे। V इज इक्वल टू NRT अपॉन P। P नीचे चला गया तो हमारा पूरा डेट फार्मूला जो है वो रिक्वायर्ड फार्मूला तैयार हो गया। अब सिर्फ हमने वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है।
ओके बेटा, समझ में आ रहा है सबको बेटा? जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। और अब मैं वैल्यूज डाल रहा हूं, कैलकुलेशन की हेडिंग लगेगी। ओके, नोट डाउन हो गया। ओके जनाब, तो फिर मैं इसको कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं। कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं। कैलकुलेशन हमें v निकालना है, एन आर टी अपॉन टी। एन कितना है बेटा? एन की वैल्यू बताओ। एन कितना है? हाँ मुझे बताते रहो वैल्यू। 1.5। यूनिट क्या है? मोल मल्टीप्लाई बाय आर। आर कितना है? आर का वैल्यू कितना है बताओ। शाबाश, 0.0821। इसका यूनिट भी साथ ही रखेंगे बच्चों। केटीएम, केएम क्यूब, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। और बच्चों टी कितना है? टी कितना है बेटा? 350। वेरी गुड। और इसका यूनिट क्या है बेटा? केल्विन। और नीचे प्रेशर कितना है? प्रेशर कितना है? 1.184। यूनिट कितना है? यूनिट क्या है? एटीएम। स्टूडेंट्स 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। ये सारी वैल्यूज मैंने डाल दी है। अब मैं देखिए यूनिट्स को कैंसिल करता हूँ ताकि हमें फाइनल यूनिट बच जाए। देखो बेटा, मोल से मोल इनवर्स कैंसिल हो गया, केल्विन से केल्विन इनवर्स कैंसिल हो गया बेटा, एटीएम से एटीएम कैंसिल हो गया। तो बेटा फाइनल यूनिट क्या बचा? फाइनल यूनिट क्या बचा बेटा? डीएम क्यूब। तो हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे थे तो वॉल्यूम का यूनिट बच गया। इस तरह यूनिट डालने से फाइनल, जब हम आंसर निकालते हैं तो हमारा फाइनल यूनिट आ जाता है। सब सॉल्व करके आंसर बताओ। सब सॉल्व करके आंसर बताओ। इन सब को मल्टीप्लाई करो, इससे डिवाइड करके आंसर बताओ। और आंसर आ रहा है 36.404। That is the final answer. तो रिजल्ट की हेडिंग लगाओ और लिख दो V is equal to 36.404 decimeter cube, and that is your final answer. Is it clear to you?
समझ में आया बेटा? समझ में आ गया? ओके, अब दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, वो शेयर कराएंगे आपके साथ स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए। What will be the volume of 20 gram CO2 at 25 degree centigrade and 650 torr? यहाँ पे मोल नहीं दिया हुआ, हमें मास दी हुई है। ये मास दी हुई है, तो मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी करें। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम CO2 at 25 degree centigrade and 650 torr? ओके, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, मैं आपको इसकी हिंट दूंगा यहाँ पर बोर्ड पर। मैंने क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया है। ओके, क्वेश्चन रीड करो। टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है और मास दी हुई है, मोल नहीं दिया हुआ। तो हमें थोड़ा अपना फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। इस तरह आओ बोर्ड पर देखो बेटा। थोड़ा सा तब्दीली होगी, डेटा भी तब्दील होगा। और से देखो, देखो बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, है ना बेटा? अब देखो, हमें पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें निकालना है, आर हमें मालूम है, एन हमें नहीं दिया हुआ, एन हमें नहीं दिया हुआ, एन हमें मालूम नहीं दिया हुआ, एन की जगह हमें मास दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, एन की जगह एन की वैल्यू पुट कर देंगे। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, एन हमने हटा दिया। एन की वैल्यू किसके बराबर होती है? मास अपॉन मोलर मास। तो अब हमें मास गिवन है, मोलर मास हम खुद निकालेंगे CO2 की। अब बात समझ रहे हो? तो मोल की जगह मोल की वैल्यू हमने पुट कर दी इस फार्मूले में। टी हमें मालूम है, आर हमें पता है, बी हमें पता है, मोलर मास हम निकाल लेंगे। तो हमें क्या निकालना है? खाली बी निकालना है। तो जब डेटा बनाएंगे आप, तो सबसे पहले मास लिखेंगे और फिर मोलर मास लिखेंगे CO2 की। किस तरह लिखेंगे वो आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे। 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। और मास कितनी दी हुई है वो आप देखें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है। तो इस तरह से डेटा बनेगा। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से सवाल को स्टार्ट कीजिए, पूरा मुझे सॉल्व करके दिखाइए। जी बेटा, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।
तो स्टार्ट करें बेटा, इस सवाल को मुकम्मल कीजिए जल्दी से। मोहम्मद खालिद, 900 को 760 से डिवाइड किया, क्योंकि ये कन्वर्जन फैक्टर है बेटा, और को एटीएम में कन्वर्ट करने का कन्वर्जन फैक्टर है ये। जल्दी से स्टार्ट करें भाई, जल्दी से फटाफट। इतना गलत आ रहा है आपका आंसर। आराम से करें बेटा, आराम से, बिल्कुल। बहुत अच्छे तौसीन, तौसीन सानी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मास अलग से निकाल सकते हैं, मास नहीं मोल अलग से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, ऐसे कर लें, 2 स्टेप में होगा फिर। तौसीन सानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। एमन राव, वेरी गुड, राइट आंसर। इकरा, एक्सीलेंट, राइट आंसर। जाजिल, रॉन्ग आंसर बेटा, क्या मिस्टेक कर दी जाजिल? रीचेक, रीचेक करो। सिद्रा आमिर, यस राइट आंसर। डीएमक्यू पे लिखो बेटा, डीएमक्यू पे लिखो, यूनिट लिखो। अगर यूनिट के नहीं लिखते आंसर, जल्दी जल्दी मुझे आंसर भेजिए, फटाफट क्या आ रहा है, जल्दी बताइए, व्हाट इज द आंसर? आशिर, राइट आंसर। यूनिट लिखो, यस। सिद्रा, यूनिट लिखो। बेटा अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। आंसर है 13 डीएमक्यू। आंसर है 13 डीएमक्यू आ रहा है बेटा, अच्छा रॉन्ग आ रहा है बेटा। पहले एक क्वेश्चन आप लोग ले लें। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर in degree centigrade of 9.65 gram of oxygen in 4560 cm cube container if the pressure is 895 torr। इस क्वेश्चन में हमें टेम्परेचर निकालना है।
सेंटीग्रेड में निकालना है, लेकिन हम पहले केल्विन में निकालेंगे और फिर सेंटीग्रेड में उसको कन्वर्ट करेंगे। जल्दी से क्वेश्चन नोट कीजिए। व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर मालूम करना है इसमें। मास गिवन है, ऑक्सीजन की वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर गिवन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होगी, फिर एन की वैल्यू डालेंगे। ज्यादातर इसी तरीके के सवाल आएंगे, सिंगल फार्मूले पे सवाल नहीं आते। नोट डाउन द क्वेश्चन। ओके, ये मैं आपको मैसेज में चैट में भी भेज देता हूं। जी ये मैंने आपको चैट में भी भेज दिया है। चलिए स्टार्ट कीजिए जल्दी से। व्हाट इज द टेम्परेचर, अब टी के लिए सॉल्व करना। अब तुम्हें टी निकालना है, तो टी के लिए अब तुम्हारे को क्या निकालना है, टी। टी नहीं निकालना, अब टी निकालना है। बी तुम्हारे को गिवन है, तो ये क्या करोगे, एम ऊपर ले गए, ये बन गया पी वी एम इक्वल्स टू एम आर टी। अब तुम्हें टी निकालना है, तो एम आर को नीचे ले जाओगे तो टी इक्वल्स टू टी एम वी अपॉन एम आर। टेम्परेचर, ये तुम्हारा टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। फिर तुम इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे। बेटा सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके। सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं 1000 से डिवाइड करके। ओके, क्वेश्चन मैंने सेंड करा था वो किसी और को चला गया। चलो ये लो क्वेश्चन आ गया। ये वॉल्यूम है बेटा सीएम क्यूब। सिद्धरामित, खालिद क्या पूछ रहे हो, फर्स्ट का आंसर 13 है। खालिद पिछले क्वेश्चन का पूछ रहे हो तो 13 आंसर है उसका बेटा। सिद्धरामित दिस इज वॉल्यूम। इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा 1000 से डिवाइड करके। डिवाइड दिस वैल्यू बाय 1000। डीएम क्यूब में हो जाएगा बेटा। चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करें, हमारे पास कम टाइम रह गया है। Jazil, right answer. Very good, Jazil. Convert it into centigrade. Jazil, इसको सेंटीग्रेड में करो कन्वर्ट बेटा। वेरी गुड।
बिल्कुल ठीक है जैसे, वेरी गुड। Send your answer quickly. Send your answer quickly, students. Few minutes left. जल्दी से भेजिए अपना आंसर। तोसीन सानी रॉन्ग आंसर, थोड़ी सी कुछ गड़बड़ कर दी तोसीन। तोसीन सानी कुछ गड़बड़ कर दी, दोबारा चेक करो। इतना आमिर रॉन्ग आंसर। वॉल्यूम सीएम क्यूब में है, उसको डीएम क्यूब में करो, 1000 से डिवाइड करके खालिद। निमिषम -55 नहीं आ रहा है, आंसर ये आ रहा है, मैं आपको सेंड कर रहा हूं। क्या आंसर है निमिषा? कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी आपने, चेक कीजिए। नाउ आंसर भेज रहा हूं आपको। दिस इज द आंसर, मैंने ये आंसर भेज दिया है। 216 माइनस 56.89। चित्रा आपका गलत आ रहा है ना बेटा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही होगी कोई, चेक करो। नाउ एक क्वेश्चन आप लोग और कीजिए, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आपके साथ। ये क्वेश्चन है जी, a mixture of 1 mole hydrogen, 3 moles helium and 6 mole nitrogen are confined in 16.4 liter cylinder under a total pressure of 15 atm. What would be the temperature of the gases in the mixture? यहाँ पे 3 गैसों के मोल दिए हुए हैं, तो हमें टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे टेम्परेचर निकालने के लिए। 1 मोल, 3 मोल एंड 6 मोल नाइट्रोजन के दिए गए। वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में, लीटर और डीएम क्यूब बराबर होता है, सेम होता है। टोटल प्रेशर एटीएम में दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालना है। P इक्वल टू NRT ही यूज होगी, लेकिन पहले आपको टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे। ये मैं आपको सेंड कर रहा हूं और बोर्ड पे आपको इसका सलूशन करने का तरीका बता रहा हूं, तवज्जो दीजिए, करें। देखो बेटा, यहाँ पर हमें 1 मोल नहीं दिया हुआ, 3 मोल दिए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबके मोल्स प्लस करने पड़ेंगे। सबके मोल्स प्लस करेंगे तो एंटी आ जाएगा, फार्मूला बन जाएगा पीवी इक्वल्स टू एनटी आरटी। एनटी माने टोटल मोल्स। अब एनटी हमें निकालना पड़ेगा कैसे, एनटी इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3
तीन गैसेज है हमारे पास क्वेश्चन में, कौन कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन, इन तीनों के मोल्स को प्लस करके टोटल मोल्स निकाल के वो यहाँ पुट कर देंगे और टेम्परेचर हमें निकालना है यहाँ से। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसका आंसर भी आपको भेज रहा हूं, बस टाइम इज ओवर। आंसर इसका है, भेज रहा हूं आपको। दिस इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, कल के टेस्ट की अच्छी तैयारी कीजिएगा। टेस्ट कल शुरू होगा 465 पर, सॉरी 445 पर टेस्ट शुरू होगा। पहले एमसीक्यूज होंगे जो आप वहीं पे सॉल्व करेंगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।